ये नंबर सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे होगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब उससे पहले देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रोंग। आपको रोंग आउट फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड आउट द रोंग टर्म। तो जो रोंग टर्म है ना उसे आपको फाइंड करना है। तो यहाँ दिया हुआ है 1 है, 5 है, 9 है, 16 है, 25, 37, 49। तो ध्यान से नंबर को देखोगे तो ये देखो यहाँ पे 1 है और ये 9, मतलब एक टर्म अगर छोड़ के अगर हम देखें तो यहाँ देखो 25 उसके बाद 49। अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं 1 9 उसके बाद 25 और 49, ये सारे नंबर कैसा है भाई, स्क्वायर नंबर। ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर हो रहा है और ये हो गया भाई 7 का स्क्वायर। तो अब ये जो बाकी जिसको हम छोड़े हैं अब उसको देख लो अगर। तो यहाँ जो है 5, देन उसके बाद हम लोग किसको छोड़े थे, 16 को, फिर 37, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5, 16 और ये हो गया भाई 37। अब ये 5 कैसे आ रहा है, पहले हमको ये पता लगाना। तो देखो 5 के लिए अगर हम 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर दे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 4 प्लस 1 यानी 5। तो सेम यहाँ भी चेक करेंगे, ये फिर 16। अब ये 16 के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर प्लस 1 ये होना चाहिए था। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 यानी 17 होना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, 16 है। इसको चेक करते हैं। यहाँ देखो 2 है, 4 है, तो नेक्स्ट क्या होगा भाई 6 स्क्वायर। और यहाँ पे देखो प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1 किए तो यहाँ भी प्लस 1 की, तो ये कितना हो जाएगा 37। देखो यहाँ पे 37 है। तो हमारा रोंग आउट कौन सा हो रहा है, 16 हो रहा है। 16 की जगह क्या होना चाहिए था, करेक्ट आंसर 17 होना चाहिए था। बट 16 क्या हो रहा है, रोंग हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 16। तो ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी रोंग टर्म ही आपको फाइंड करना है। तो यहाँ दिया हुआ है 3 है, 10 है, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये 4 है, देन ये भाई 4 का स्क्वायर है और ये हो गया 64 यानी 4 का क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 है ये, उसके बाद ये देखो 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, मतलब ये जो है इसी का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और इसी का अगर यहाँ पे क्यूब कर देना तो ये 125 होगा। तो प्रोसेस तो पता चल गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या है 3 है, तो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए था, 3 का स्क्वायर होना चाहिए था। और यहाँ पे देखो 3 का क्यूब है ना, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, बट यहाँ पे 10 है और 3 का क्यूब कितना 27, ठीक है। तो हमारा रोंग आउट कौन सा होगा, रोंग टर्म ये हो गया 10 होना, है ना। इस 10 के प्लस में क्या होना चाहिए था, 10 के प्लस में एक्चुअली 9 होना चाहिए था, तब ये जाके हमारा सीरीज पूरा करेक्ट हो जाता। तो हमने पूछा क्या है, रोंग टर्म ही फाइंड करना है, तो रोंग टर्म क्या हो गया भाई 10। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी आपसे सेम रोंग टर्म ही फाइंड करना है। तो नंबर को ध्यान से देखो 1 3 7 15 है, 27 63 127। तो यहाँ देखो 1 1 के बाद 3 दिया उसके बाद 7, यानी 1 का डबल करके प्लस 1 कर दे तो 3 आएगा, 3 का डबल करके प्लस 1 कर दे तो 7 आएगा। यानी प्रोसेस क्या चल रहा है 2x प्लस 1, ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब x मीन्स जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर ले ले 1, तो 2 इंटू 1 कर दो और प्लस 1 कर दे तो ये हो जाएगा भाई 3 जो कि है यहाँ पे। उसी तरह से 3 को 2 से इंटू कर दे जैसे 2x दिया हुआ है, और देन प्लस 1 कर दे तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7। देखो यहाँ पे 7 भी है। फिर 7 में 2 से इंटू करेंगे तो 14 प्लस 1 15, देखो यहाँ भी है। और फिर 15 में हम 2 से इंटू करके प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा भाई कितना 31। तो यहाँ पे क्या है भाई 27। तो रोंग आउट तो हमें फाइंड हो चुका है, कितना 27, क्योंकि 27 की जगह क्या होना चाहिए था 31। अब ये प्रोसेस भी चेक कर लेते हैं कि 31 अगर ले लें तो ये 63 आएगा कि नहीं। तब 2 इंटू 31 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 63 आना चाहिए। देखो ये इंटू करेंगे तो 62 होगा और प्लस 1 यानी 63, देखो यहाँ पे है। उसी तरह से आप 63 से भी चेक कर लो, 63 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 126 प्लस 1 यानी 127। देखो यहाँ पे 127 भी है। तो हमारा रॉन्ग टर्म क्या होगा भाई 27। तो ऑप्शंस में देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करें।
नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे दिया हुआ है 3 है, 2 है, 8 है, 9 नंबर को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे कहीं नंबर बढ़ रहा है फिर अचानक से घट भी रहा है ना, तो एक काम करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम अल्टरनेट सीरीज को लेंगे, यानी एक को छोड़कर एक को लेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं 3, 8, उसके बाद 13, फिर 18, फिर 23। तो यहाँ अलग से लिख लेते हैं हम 3, 8, 13, फिर 18, फिर हो गया भाई 23। ये एक टर्म हो गया, और दूसरा वाला जो सेकंड टर्म है उसको ले लेते हैं, यानी एक को छोड़ के जिसको छोड़े हैं उसको ले लेते हैं। ये जो मैं टिक कर रहा हूँ ये हो गया, यानी यहाँ लिख लेता हूँ 2, 9, 22, फिर 32, फिर 42। अब हम चेक करेंगे इसमें और इसमें दोनों में कहीं हमारा रॉन्ग टर्म किधर है, इधर है ना, इधर है। तो 3 में अगर हम +5 कर दे तो फिर +5 8, 8 में +5 करेंगे तो 13, 13 में +5 करेंगे तो 18, 18 में +5 करेंगे 23, यानी ये आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग हमारा नहीं है। यहाँ चेक करते हैं, देखो इसमें ध्यान से देखो। तो यहाँ पे 2 है और ये 9 है, उसके बाद 22 है, 32 है, 42, देखो मिल गया आपको। यहाँ पे अगर हम +10 करें तो ये 32 होगा, इसमें +10 करोगे भाई 42 होगा। तो 2 में +10 करना होगा तो हमारा क्या आएगा भाई 12। 9 के प्लेस में क्या होना पड़ेगा 12 होना पड़ेगा। फिर 12 में +10 कर दो भाई, देखो 22 करेक्ट हो गया। तो हमारा रॉन्ग टर्म क्या हो गया भाई 9 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे आंसर को। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।